ख्वाजा सरा आइंदा इंतखाबात में पार्लियामेंट के अंदर होंगे, सिंध असम्बली में, बलूचिस्तान में, KP में और पंजाब में, साथ ही कौमी असम्बली में और उसके बाद सेनेट में भी। बिंदिया राना जो कि पाकिस्तान में ख्वाजा सराओं का जो सबसे बड़ा अलाइंस है उसकी सरबराह हैं, उन्होंने इंकशाफात किए हैं। सियासी जमातें उन्हें लाजमी तौर पर अपने साथ इंगेज किए हुए। ख्वाजा सरा हर पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं और पाकिस्तान में एक इनकलाब बर्पा करने के उसमें है कि पाकिस्तान में जो मसाइल हैं उनको हम हल करेंगे। अब क्या पार्लियामेंट में क्या होने वाला है, ताली बजेगी, शोर मचेगा, क्या होगा। साथ ही शरीयत कोर्ट का फैसला, ख्वाजा सरा एक 5 रुकनी कमेटी के सामने से गुजर कर तय होंगे कि ये ख्वाजा सरा हैं या नहीं। इसके ऊपर एक बड़ी जंग छिड़ने जा रही है। शरीयत कोर्ट ने यह फैसला किया कैसे, सुप्रीम कोर्ट में ये मामलात जाएंगे। अगर फैसला माना गया, इसी फैसले को माना गया तो क्या होगा, और अगर फैसला नहीं माना गया तो क्या होगा। एक नया एक बाब पाकिस्तान में खुलने जा रहा है क्योंकि एक आम आदमी, एक आम इंसान, एक आम औरत, एक आम मर्द भी क्या उस कमेटी के अंदर चैलेंज हो सकता है कि वो भी अपने आप को चेक करवाए कि वो ख्वाजा सरा है या नहीं। ऐसे बहुत सारे सवालात। किस सियासी जमात के लीडर को ख्वाजा सरा सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। बहुत दिलचस्प गुफ्तगू बिंदिया राना साहिबा के साथ, आइए आपको दिखाता हूँ। 5 रुकनी टीम ने यह तय करना है कि कौन ख्वाजा सरा है और कौन नहीं। कोई मेरे गले पे घंटी बांधेगा खामखा में तो मैं बोलूँगी ना, अगर ये फैशन है तो भाई तुम भी घंटी बांध लो। तो कमेटी के सारे लोग हर पाकिस्तानी को चेक करेंगे। सबका मेडिकल होने चाहिए, क्या पता हमारी तादाद बहुत ज़्यादा हो जाए। हमारे मुल्क में, हमारे माशरे में ये ख्वाजा सरा होना इतना बड़ा जुर्म क्यों है? ख्वाजा सरा होना जुर्म नहीं है। जुर्म तो तब से बन गया ना जब से हमने अपनी हक की आवाज़ उठाना शुरू कर दी। ये शनाख्ती कार्ड के अंदर मेल, फीमेल और एक्स, इससे खुशी हुई आपको कि एक्स का आपको एक शनाख्त मिल गई? जिसके कार्ड पे एक्स आ जाए, चाहे वो मर्द ख्वाजा सरा एक्स हो चाहे औरत ख्वाजा, उसके बाद वो शादी कर सकता है। वो तो महरूम हो गया ना सब चीज़ से। आवाज़ें उठाने वाले भी हैं लेकिन जुल्म करने वाले और तमाशा बनाने वाले ज़्यादा हैं। हर किसी को मानते हैं, जो हमें नहीं मानते 1-2 हफ्ते हमारे पास स्टे कर लें, हमारे साथ रह लें, हमारा दुख दर्द समझ। दावत दे रहे हैं सियासतदानों को, जजों को। तो पाकिस्तान के पार्लियामेंट में 25 ख्वाजा सरा अब आने वाले हैं। देखो 5 असम्बलियाँ तो हैं ना, कश्मीर की 4, ये 20 लोग तो ये हो गए ना। अगर इस तरह कौमी असम्बली में भी तो जाएंगे ना 4, 24 हो गए, सेनेट में भी 28। और अगर कोई आज़ाद लड़ गए, किसी पार्टी ने टिकट दे दी, टोटली बताएं दादन कितने? अल्लाह, बाकी 50-60 तो नजर आएंगे। पार्लियामेंट के अंदर करप्शन के खिलाफ अब बात होगी, ख्वाजा सरा करेंगे। पाकिस्तान में तरक्की नहीं हुई, उसकी बात ख्वाजा सरा करेंगे। अब ये तय हो गया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फैसल अजीज़ खान। पाकिस्तान में बहुत सारे मसाइल हैं लेकिन चंद मसाइल ऐसे हैं जो पाकिस्तानी कौम को हर लम्हे तकलीफ़ देते हैं। कुछ लोग उस तकलीफ़ को एंजॉय करते हैं, लेकिन इस्लाम की रूह से देखें, इंसानियत की रूह से देखें, वो ज़ख़म पाकिस्तानियों के दिलों के अंदर बढ़ता जा रहा है। तमाशा लगाने वालों की भी बड़ी तादाद है, लेकिन पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी तादाद है, वो चाहती है कि इस तमाशे को ख़त्म किया जाए और इंसानियत की बुनियाद पे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की बुनियाद पे और इस्लाम की बुनियाद पे इंसानियत का दर्ज दिया जाए और ये मोहब्बत का पैगाम फैलाया जाए। मामला है पाकिस्तान में ख्वाजा सरा, उनके हक़ूक़ का। और बग़ैर किसी डाउट के अगर हम पाकिस्तान में इस मामले की आवाज़, सबसे बड़ी आवाज़ तलाश करें तो उनमें से एक आवाज़ है बिंदिया राना की। वो मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाई। थैंक यू सो मच। मैं तो बहुत इज़्ज़त और एहतराम अपनी फैमिली में, अपने इर्द गिर्द देखता आया हूँ और हमेशा से करता आया हूँ। और बहुत शदीद तकलीफ़ होती है जब भी कभी किसी इंसान की तज़लील होती है, उसे तमाशा बनाने की कोशिश की जाती है, उसे सुन्नत से अलग और इस्लाम से अलग और इंसानियत से अलग करके उसके साथ जुल्म किया जाता है। आवाज़ें उठाने वाले भी हैं लेकिन जुल्म करने वाले और तमाशा बनाने वाले ज़्यादा हैं। लेकिन आपकी आवाज़ इतनी पुख्ता, इतनी मजबूत सामने आई है जिससे इन साजिशों का मुंह जो है वो
काला होता दिखाई देता है। अब जो रिसेंट नया मामला आया है, इस मामले में आप कमज़ोर हुई हैं, इस मामले से आप मजबूत हुई हैं? पहले तो मैं ये बात कहूँगी कि मुझे मेरे रब ने तकलीफ किया है, तो जितना भी जुल्म ढाने वाले हैं, जितने भी बातें बनाने वाले हैं, उनको भी मेरे रब ने तकलीफ किया है। वाह। मुझे लड़ाई उन लोगों से नहीं, मुझे लड़ाई सिर्फ सोचों पे, मुझे लड़ाई वो जो हिस्से बना रहे हैं उन हिस्से बनाने वालों पे लड़ाई है, ठीक है ना। मैं ये कहती हूँ कि देखें, आप किसी को भी ना किसी तरफ खड्डे में ना धकेलें, आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। हमारा दीन इस्लाम अमन की, मोहब्बत की, भाईचारे की दर्ज देता है, नफरत की दर्ज तो वो देता ही नहीं है। अब हम लोग अगर शरीयत कोर्ट के फैसले को हम मनो मन उसका इज्जत करते हैं, शरीयत कोर्ट, जब शरीयत का नाम आ जाता है वहाँ पे सर झुक जाता है कि शरीयत का नाम। अब जहाँ पे वो अहकामात स्टेटमेंट आती है तो वो सिर्फ एक जज की लगती है, जहाँ पे आप अगर वो स्टेटमेंट जो शरीयत कोर्ट फैसला जो आया है उस फैसले में पढ़े कि वहाँ पे ये भी कहा गया है कि अच्छा कोई कुत्ता आएगा, बिल्ली आएगी तो हम उसका भी आईडी कार्ड उस तरह बना देंगे। ये बड़ी शर्मनाक बातें होती है। दूसरी बात ये, उसमें कहा गया जी जो कुंसा ख्वाजा सरा होता है वो माँ पेट होता है। साथ साथ में शरीयत कोर्ट ही कह रही है कि शरीयत में ख्वाजा सराओं को बहुत बड़ा रिलीफ है। ख्वाजा सराओं के लिए इस्लाम में बहुत सारी जगह है जहाँ उनके लिए तहफ़्फ़ुज़ है, एहतराम है, ये भी शरीयत कोर्ट कह रही है। फिर वही शरीयत कोर्ट कह रही है कि ख्वाजा सराओं का मेडिकल टेस्ट होगा, 5 रुकनी टीम, चुनाचे मुझे 5 रुकनी टीम एक डॉक्टरों की बताएगी कि मैं क्या हूँ। अच्छा ये बताएं कि ये जो 5 रुकनी टीम है आपके एजाज़ में बनाई गई है, इस 5 रुकनी टीम के अंदर कौन लोग होंगे और वो चेक क्या करेंगे? अल्लाह जाने वो क्या चेक करें। मेरे ख्याल में पहले वो एक दूसरे को चेक करेंगे फिर हमें चेक करेंगे। तो जाहिर है अगर कुछ शरीयत कोर्ट ने बोला 5 रुकनी टीम बना के चेक 5 रुकनी टीम है वो मेडिकल चेकअप करके बताएगी आया कि असली ख्वाजा सरा नकली। 3 ने बोला कि हाँ है और 2 ने बोला नहीं है, तो या 2-2 का टाई हो गया। देखिए बात ये, फिर यही जो आजकल सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जो हुकूमत नहीं मान रही, कोई मान रही है कोई नहीं मान रही, फिर यही चला जाएगा। अभी भी तो यही हो रहा है ना। हाँ। अब तक जो फैसले दूसरे कोर्टों के फैसले देख लो, ये शरीयत कोर्ट का हमें देख लो कि हमारे ख्वाजा सराओं को हिस्से में बांट दिया गया। अब उनको डर लग गया। दरअसल जब तक हमारे लोग नाचते थे, गाते थे, रहराते थे, हम उनका तफरी का सामान थे, तब तक तो हम ओके थे। जब हमारे आईडी कार्ड बनने लगे, हम हेल्थ मांगने लगे, हम एजुकेशन मांगने लगे, हम 2% कोटा मांगने लगे, हम रिजर्व सीट मांगने लगे, तो अब इनको अपनी अपनी पड़ गई है। तो ऐसी बात नहीं है, आप जितना भी किसी मजलूम को दबाएंगे उतनी आपकी आवाज़ ऊपर जाएगी। चलिए ये शरीयत कोर्ट का जो फैसला है जिसपे 5 रुकनी टीम ने ये तय करना है कि कौन ख्वाजा सरा है और कौन नहीं, आप इस फैसले की पूरी पाकिस्तानी कौम पर चाहती है कि नाफिज हो जाए या सिर्फ ख्वाजा सराओं के ऊपर? देखिए जी बात ये है ना, कोई मेरे गले में घंटी बांधेगा खामखा में, तो मैं बोलूँगी ना अगर ये फैशन है तो भाई तुम भी घंटी बांध लो। अगर ये शरीयत है, कोई ऐसी चीज़ है तो भाई सब कर ले ना। तो कमेटी के सारे लोग हर पाकिस्तानी अरे को चेक करेंगे। मेरी जान जाए ना, मेरे सोने जाए ना। कोर्टें बड़ी बड़ी डिवोर्स की, लड़का ना मर्द निकला, बंदे डिवोर्स दे देते, बीबी जी भांजे डिवोर्स दे देते, तो फिर इन चीज़ों से तो कम से कम जान छूट जाएगी ना। अब अगर कोई मर्द या कोई औरत अल्लाह ताला ने उसको ये सलाहियत नहीं दी, हाँ, तो क्या वो उसको भी उस कमेटी से गुजरना चाहिए? यही तो पसे मैं पूछ रहा हूँ आपसे। देखिए यही तो पसे पर्दा बात हो रही है ना, फिर तो यही चीज़ हो जाएगी। अच्छा, मगर हम कह रहे हैं पहली बात है तो ये इंसानी हकूक़ की खुली खिलाफ वर्जी है। उन लोगों ने कहा है अगर कोई भी अपने जिस्म में कोई भी अगर चेंजिंग करता है, ऑपरेशन करवाता है, सर्जरी कराता है, वो हराम है। लाइव चैनल पे वो कह रहे हैं। यहाँ तो इतने सारे सर्जरी सेंटर खुले हुए हैं, कोई बाल लगवा रहा है, कोई नाक लगवा रहा है, कोई कुछ करवा रहा है। हमारे सियासतदान देख लो, सियासतदान क्या करवा रहे हैं? 70 साल के जो है वो बेबी लगने प्यारे प्यारे, अच्छी बात है। कौन सा सियासतदान हमारा? मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ। 12 लाख बाल लगवाने वाले तो हैं हमारे पास। बाल लगवाने वाले भी हैं, चेहरे भी बनवा। शहबाज शरीफ साहब ने लगवाए, गंजे थे बाल लगवाए। नहीं गंजे थे, उन्होंने बाल लगवाए। किसी के भी नाम नहीं। नवाज शरीफ भी गंजे थे, बाल लगवाए। मैं बोलती हूँ कि हर बंदा खूबसूरत देखे, उसको अल्लाह ताला ने तख्लीक किया है। देखो ये मेरा जिस्म है ना, मेरे रब की मर्जी के बाद ना
मैं इसमें अगर कुछ भी खूबसूरत दिखने के लिए कोई ड्रेसिंग कोई चीज़ कर तो बुरी बात नहीं है। देखो बुरी बात नहीं, अगर हिसाब लेगा ना तो मेरा रब लेगा। क्या रब से बड़ा कोई है? हमारे मुल्क में, हमारे माशरे में ये ख्वाजा सरा होना इतना बड़ा जुर्म क्यों है? देखिए जी, ख्वाजा सरा होना जुर्म नहीं है। जब से ये तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से आ रहे, ये तो खुद शरीयत कोड ने कहा है। जुर्म तो तब से बन गया ना जब से हमने अपनी हक की आवाज़ उठाना शुरू कर दी। लोगों को खौफ ज़्यादा हो गया कि हम उनकी सीटों पे आ जाएंगे, और हम आएंगे सीटों पे। तारीख गवाह है कि जब भी जिस कमज़ोर कम्युनिटी को दबाने की कोशिश करी वहीं से ज़्यादा आवाज़ें निकली। मैं सिटी कोर्ट में गई, 10-15 ख्वाजा सरा बंदे, मैंने बोला किस जुर्म में? बेगिंग। मैंने बोला क्या बेगिंग से क्या होता है भाई? वैसे उसने बोला आईने पाकिस्तान में बेगिंग जुर्म है। मैंने बोला मैं पूरी अदालत को मुबारकबाद देती, हमारे में बेगिंग जुर्म आ गई। बिंदिया राना मांगे तो डोनेशन, या वजीर आजम मांगता है, सदर मांगता है तो वो डोनेशन, ये मांगे तो बेगिंग। शहबाज शरीफ मांगता है तो डोनेशन, हाँ बिंदिया राना मांगती है डोनेशन। अगर आम ख्वाजा सरा आम बंदा मांगे तो ये जुर्म है। ये शनाख्ती कार्ड के अंदर मेल, फीमेल और एक्स, इससे खुशी हुई आपको कि एक्स का आपको एक शनाख्त मिल गई कि मेल फीमेल वाला था, अब एक्स मिलने के बाद आप खुश हैं? कम्युनिटी के साथ ये एजाज़ है। देखें जी, एक्स तो मैंने तो नहीं कहा था ना हुकूमत पाकिस्तान का मुझे एक्स ही दे, ठीक है ना, मैंने तो नहीं कहा था। पहले जब 2009 में सुप्रीम कोर्ट के अहकाम आता है उस टाइम बनता था मर्द ख्वाजा सरा, औरत ख्वाजा सरा, उनका ख्वाजा सरा, लोग जाते थे वही कार्ड पे लिखा होता था। फिर ये अंग्रेजी अल्फाज ले आए, ट्रांसजेंडर लोग बोलना शुरू हो गए। फिर अब ये लोग जो है ना कहते जी ट्रांसजेंडर जो है वो है फिलहाल 18। इससे पहले इन शोर मचाने वाले लोगों से पहले कभी आपने LGBT का नाम सुना था? मशहूर किसने किया LGBT का? फिर भाई तुम्हें फंडिंग मिली, LGBT तो ये तो वो तो वो। मुझे आप एक चीज़ बताएं, जिसके कार्ड पे एक्स आ जाए, चाहे वो मर्द ख्वाजा सरा एक्स हो चाहे औरत ख्वाजा, उसके बाद वो शादी कर सकता है। वो तो महरूम हो गया ना सब चीज़ से। हाँ, वो तो हर चीज़ से महरूम। जिसने एक्स वाला कार्ड बनवाया उसने बोला, एक्स वाले कार्ड में जाके बोला औरत ख्वाजा सरा एक्स आ गया, उसमें औरत ख्वाजा सरा लिखा गया, औरतों वाला हिस्सा लेगी। मर्द लिखा गया, मर्द ख्वाजा सरा एक्स का आया, उस वो मर्दों वाला हिस्सा लेगा। हाँ, बजाय के शरीयत कोड का ये फैसला आता कि भाई ये चाहे एक्स कार्ड इनका जो बनाया जा रहा है एक्स के बजाय ख्वाजा सरा लिख दे, कोई और अच्छा अल्फाज दे दे। हमने अल्फाजों से नहीं खेल रहे, हमें शनाख्त से मतलब है कि भाई इनके लिए हज उम्रा फ्री होना चाहिए, ठीक है, इनके लिए वार्ड अलग होने चाहिए, इनके लिए स्केल सेटर होने चाहिए, इनको हर गवर्नमेंट की जो भी मतलब गवर्नमेंट की जॉब है उस हर जॉब में इनको होना चाहिए, इनको जॉब दे दो ताकि ये अपनी इज्जत के रोजी रोजगार कमाएं। अब पार्लियामेंट के अंदर आप पहुंच गए, हर पार्लियामेंट में 5-5 सीटें आपको मिल गई, अब करेंगे क्या पार्लियामेंट में? हो गया पार्लियामेंट में हम सिर्फ अपने लोगों की बात नहीं करेंगे, पिछे हुए तबके की बात करेंगे, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखता है, किसी भी फ़िरके से ताल्लुक़ रखता है, किसी भी कम्युनिटी कोई भी होगी हम उनकी आवाज़ उठाएंगे। जहाँ जुल्म ज़्यादती होगी हम उसकी आवाज़ उठाएंगे, सिर्फ ख्वाजा सरा होगी हम आवाज़ नहीं उठाएंगे। फिर तो पाकिस्तान के पार्लियामेंट में 25 ख्वाजा सरा अब आने वाले हैं। देखो 5 असेंबलियाँ तो हैं ना, कश्मीर की 4, ये 20 लोग तो ये हो गए ना। अगर इस तरह कौमी असेंबली में भी तो जाएंगे ना 4, 24 हो गए, सेनेट में भी 28 के करीब तो कंपलसरी है जो पार्लियामेंट के अंदर जा रहे हैं ख्वाजा सरा इंशाल्लाह। और अगर कोई आज़ाद लड़ गए, किसी पार्टी ने टिकट दे दी, जो पार्टी सोचेगी भाई मैं फिलहाल जगह से नहीं जीत सकती, वो ख्वाजा सरा को टिकट दे दी, कि ख्वाजा सरा जीते ना जीते। अब टोटली बताया अंदाजन कितने? नहीं, टोटली बताया अंदाजन कितने? अल्लाह को पता, उसमें वैसे ही 28 तो वैसे हो गए, 24, 28, 25 तो है पक्के, बाकी 50-60 तो नजर आएंगे। 50-60 ख्वाजा सरा आइंदा पार्लियामेंट में होंगे। मेरी बात, एक बात याद रखना, अगर एक ख्वाजा सरा भी कोई चला गया ना वो 100 पे भारी पड़ेगा। है कि हमें सच बोलने की बीमारी है। तो अभी तादाद कितनी है? देखे अभी तो तादाद तो अभी तो मर्दमशुमारी वाले शो नहीं करते ना। हाँ, वैसे कितने कराची में कितने? सिर्फ कराची में 19 लाख 19,000 19,000 कराची में सिर्फ है। मैं सब डर गया। अच्छा, और दूसरी बात है अगर पूरे पाकिस्तान में कहेंगे ना, अब तो इनको डर लग गया। तो सारा गिल जो है आपकी मेंबर वो कह गई थी कि 4.5-5 करोड़ के इससे ज्यादा पाकिस्तान के अंदर ख्वाजा सरा। देखे जी वो जब डॉक्टर हैं वो, तरीके से देखे, मैं कह रही हूँ कि जो हिलता जुलता है वो हमारा है, जो हिलता जुलता है वहाँ उसमें बहुत सारे सियासतदान है। देखे नहीं, मैं सियासतदानों का नाम नहीं लूंगी। पार्लियामेंट के अंदर करप्शन के खिलाफ अब बात होगी, ख्वाजा सरा करेंगे,
पाकिस्तान में तालीम की बात ख्वाजा सरा करेंगे, पाकिस्तान में सेहत की बात ख्वाजा सरा करेंगे, पाकिस्तान में तरक्की नहीं हुई उसकी बात ख्वाजा सरा करेंगे। अब ये तय हो गया। देखें जी, हम हर वो बात करेंगे जो हमारे मुल्क और कौम के लिए बेहतरी होगी। हम पहले खुद से शुरू करेंगे, पहले हम खुद को सही कर लें ना। हम साइकिलों पे चलना शुरू हो जाए, हम पैदल डालने की आदत शुरू कर लें, हम रिक्शों पे जाने की आदत शुरू कर लें। हम जब ये चीज़ें करेंगे ना, फिर दूसरों को सही कर सकते हैं। उम्रा किया आपने और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़े पर हाज़िरी दी, उस वक्त की क्या कैफियत थी? उस वक़्त की कैफियत में क्या बता सकती हूँ कि मतलब वो कहते हैं ना, जाते वही जिनको सरकार बुलाते। आपको रोक के साइड में नहीं किया कि भाई आप मर्द नहीं है, औरत नहीं है? अरे भैया, मैं तो वहाँ पे जब रोज़े रसूल पे जा रही थी तो वो बेचारे छोड़े ना मुझे। जो वहाँ के शुल्ते हैं, पुलिस वाले हैं, उन्हें बोले नहीं आप औरतों में जाए। मैं इनको ताड़ी बजाई, नहीं भाई कहते हैं मुखन्नस। मैंने बोला हाँ। तो जब मैं रोज़े रसूल के दरबार के सामने जब ज़ियारत करने के गुजरी तो उन लोगों ने थोड़ा सा फासला लगाया होता है जाली जी। तो जो वहाँ शुल्ते खड़े हुए थे तो वो मुझे कहते हैं हुरमा, वो लड़की को बोलते होंगे। मैंने बोला नहीं। मैंने जब यूँ किया मुखन्नस, मैंने बोला हाँ। तो मैंने बोला तुम लोग यूँ फासला किया है, रोज़े रसूल की जाली को मैंने हाथ लगाना। उस शुल्ते ने उस जाली को हाथ लगा के हाथ किया, मैंने उसके ऊपर हाथ लिया, उसने दूसरा हाथ लगा के मेरे पर हाथ रखा, हाथ के ऊपर। जब मैं खाना काबा गई ना, तो आज भी अगर मैं बात कर रही हूँ तो मेरे आंखों में आंसू आ गए। वहाँ मुझे किसी ने नहीं बोला तो आप करते हुए कि आप ख्वाजा सर हैं तो आगे हो जाए या पीछे हो जाए। जब खुदा के घर में तफरी नहीं है तो ये लोग कौन होते हैं तफरी करने वाले? ये लोग कौन होते हैं मेडिकल करने वाले? मेरा रब तो तफरी नहीं करता ना। वहाँ तो खाना काबा में सारे एक ही लाइन में घूम रहे थे। वहाँ तो मुझे किसी ने नहीं बोला आप टीजी से जी आप इधर हो जाए, मर्द यहाँ आ जाए, औरतें वहाँ आ जाए। इमरान खान साहब को अगर मौका मिले तो वो आपके लिए क्या करे? आपके इमरान खान से क्या चाहते हैं? देखिए जी, मैं इनसे कुछ भी नहीं चाहता। इनसे ये चाहती हूँ कि अमन कर लें, बातचीत कर लें, डायलॉग कर लें। लड़ाई झगड़ा अच्छी बात नहीं है। मैं इमरान खान से बस कुछ नहीं चाहता। सिराजुल हक साहब जमात इस्लामी की, उनसे क्या चाहती हैं? मैं उनसे मैं ये चाहती हूँ कि वो भी मतलब इर्द गिर्द की पार्टियों से लड़ाई छोड़ के हाथ मिलाए, कुछ हमारे लिए अच्छा हो जाए। बर्तरी तो मेरे रब की है ना। शहबाज शरीफ से मैं कहा चाहूँगी? शहबाज शरीफ से कुछ चाहूँगी तो वो फिर लंदन से पूछेंगे, रहने दो। नवाज शरीफ वो पाकिस्तान आएंगे तो इससे बुरा टाइम तो मुल्क पे हो नहीं सकता जो अब होगा। वो अब नहीं आए तो फिर कब आएंगे? तो उससे मैं कुछ भी नहीं चाहते हैं। आसिफ अली जरदारी, हाँ, आसिफ अली जरदारी के से मैं ये चाहूँगी कि इंशाल्लाह ताला अब अगर उनकी हुकूमत आए तो बिलावल भुट्टो साहब वज़ीर आज़म हो, उनको हम देखना चाहते हो। यंग जनरेशन ने। आपका वोट बिलावल भुट्टो के लिए? हाँ, मेरा वोट तो बिल्कुल। मरीम नवाज साहिबा से क्या बेचारी, वो बेचारी खुद परेशान है। क्यों परेशान है वो? अब क्या करें, अब्बू बाहर, चाचा परेशान, तो वो बेचारी क्या करे। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब, शाह साहब, हमारे लिए काबिल फ़ख्र है, इज़्ज़त है। उनकी इज़्ज़त में इजाफा हो, पाकिस्तान फ़ौज की इज़्ज़त में इजाफा। मैं बोलती हूँ कि उनके लिए बहुत सारी दुआएं, हमारी दिली दुआएं, पाकिस्तान फ़ौज के लिए भी और अपनी आवाम के लिए भी, अपने लोगों के लिए भी, अपने सियासतदानों के लिए, कि ये लोग एक दफ़ा ये फ़ैसला कर लेना कि सब चीज़ बुला के जो जीते उसके साथ मिल के मतलब काम कर लेना, तो शायद कोई अच्छा हो जाए। अब हमें भी हिस्सों में बांट दिया गया ना, एक ही गली से 10-10 आवाज़ें निकलती हैं, बंदा परेशान हो जाता है। अब तो झंडे भी खरीद के लोग तंग आ गए भाई। जो आप बीजेंगे ना, आप वही काटेंगे। प्यार का बीज बीजे, ईमानदारी का बीज बीजे, वाह, ताकि दूसरा भी अच्छी तरह फल फूल सके, आप लोग फल फूल सके, मुल्क और कौम भी तरक्की कर सके। ये हज़रत अली का कौल है, जिसके पास जो होता है वही देता है। मेरे पास तो इखलाक है। मैं तो वो जो 5 रुकनी टीम को या शरीयत कोर्ट का जो फैसला है उसको सुप्रीम कोर्ट ले जाऊंगी, एक कानूनी तरीके से हल कराऊंगी और मतलब एक फैसला दूसरी अदालत में ले जाके वहाँ प्यास कराऊंगी। मुझे किसी से कोई नाराज़गी नहीं, मुझे किसी से कोई लड़ाई नहीं। अगर मेडिकल वाली बात पे आ जाए तो मैदान में आ जाए। सुप्रीम कोर्ट में अगली जंग होगी। जंग तो मतलब लड़ी जाती है गैरों के साथ। हाँ, हम उन लोगों ने अफरा तफरी का पैगाम दिया है, हम उनको मोहब्बत से जवाब देंगे।
जिसके साथ अल्लाह हो, अल्लाह की ताकत है, मुझे भी मेरे रब ने बनाया है, मैं किसी से कम नहीं हूँ, कोई मेरे पर बर्तरी नहीं हावी कर सकता, उनको भी रब ने बनाया है, मैं उनका एहतराम करती हूँ, वो मेरा एहतराम करते हैं। बहुत खूबसूरत बात। सबको एहतराम करना चाहिए एक दूसरे का और मोहब्बत से आगे बढ़ना चाहिए। इंसानियत का मामला, इस्लाम का मामला, वो बरतरी हासिल करे ख्वाजा सराओं के मामले में, और सब मोहब्बत करें ख्वाजा सराओं से, उनको अपना समझें, और ये रिवायत ख़त्म हो। अगर किसी के घर में ख्वाजा सरा पैदा हो गया है तो उससे वो मोहब्बत, वो एहतराम का सिलसिला जारी रहे। तालीम, सेहत, ये तमाम चीज़ें जो हैं बराबरी की लेवल पर मुहैया होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और मैं आइंदा भी आपको दावत दूंगा। पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद।